प्यारे व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन ब्रूम क्लासेस। आज है 5 नवंबर और हम डिस्कस करने वाले हैं असम करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स सेशन। पहला न्यूज़ ये है कि स्टे टू ऑब्जर्व सुधा कांतास 14th डेथ एनिवर्सरी। तो आप सब लोगों को आई रियली होप कि सुधा कांता कौन है पता है ना। तो डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को क्या बोला जाता है? सुधा कांता, है ना। उनका 14th डेथ एनिवर्सरी आज यानी 5 नवंबर को है। ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट, कल्चरल बॉडीज़ और ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अक्रॉस ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम। ठीक है। और असम के जो चीफ मिनिस्टर है हिमंत बिश्वा शर्मा, उन्होंने बोला है डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को एज द वॉइस दैट यूनाइटेड हार्ट्स। क्लियर। डॉक्टर भूपेन हजारिका जी जिनका निधन हो गया था 5 नवंबर इन द ईयर 2011। इनको माना जाता है एज अ सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी, यूनिटी एंड एम्पैथी थ्रू हिज म्यूजिक। ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि फोक कल्चर एक्टिविस्ट टू रिसीव डॉक्टर भूपेन हजारिका संगति अवार्ड। तो डॉक्टर भूपेन हजारिका संगति अवार्ड फॉर द ईयर 2025 किसको दिया जा रहा है? डॉक्टर अनिल सैकिया। डॉक्टर अनिल सैकिया जो कौन है? एक फोक कल्चर एक्टिविस्ट है। ठीक है। ये मैंने और इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि कौन सी ईयर किन किन लोगों को ये डॉक्टर भूपेन हजारिका संगति अवार्ड दिया गया। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप 2023 और 2024 को याद रख लीजिएगा। ठीक है। बाकी सब इतना एज ऑफ नाउ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यू कैन गो थ्रू। क्लियर। सो 2023 पे दिया गया है डॉक्टर पद्मेश्वर गोगोई एंड 2024 में दिया गया है डॉक्टर पीतम्बर देवा गोस्वामी। एंड फॉर द ईयर 2025 किनको दिया गया है? डॉक्टर अनिल सैकिया। क्लियर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपर असम सेलिब्रेट 17th चावांगकुट। तो 17th चावांगकुट ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है अपर असम ने। ठीक है। तो हम लोग को पता होना होगा कि चावांगकुट क्या है ना, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो न्यूज़ तो बस इतना है कि 17 अपर असम चावांगकुट को सेलिब्रेट किया गया साहित्य सभा हॉल डिब्रूगढ़ में। ठीक है। लेकिन ये चावांगकुट होता क्या है बेसिकली समझिएगा। जब हार्वेस्ट हो जाता है ना, हार्वेस्टिंग सीजन ख़त्म हो जाता है, तो ये फेस्टिवल मतलब इट्स अ सिंबल कि हार्वेस्टिंग सीजन ख़त्म हो गया और एक्सप्रेस कर रहे ग्रेटिट्यूड टू दी ऑलमाइटी, है ना, कि प्रेयर करके कि अच्छा फसल हो गया, अच्छा हार्वेस्ट हुआ, तो उसका थैंक यू रिलेटेड टू दी ऑलमाइटी को देना ये फेस्टिवल मार्क करता है। ठीक है। इधर पे लिखा है देखिए, द फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन और एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू दी ऑलमाइटी। किस रीज़न के लिए? फॉर ए गुड हार्वेस्ट। क्लियर। और इस सेलिब्रेशन को हेल्ड किया गया अंदर एक थीम, और वो थीम क्या है? स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ऑनरिंग आवर पास्ट, बिल्डिंग आवर फ्यूचर। क्लियर। ओके, मूविंग अहेड। और ये जो इवेंट है ये हाईलाइट किया है रिच कल्चरल हेरिटेज, यूनिटी और फेस्टिव स्पिरिट एमोंग विच कम्युनिटी? कुकीज़ो कम्युनिटी। ठीक है, कुकीज़ो कम्युनिटी। और इस इवेंट में क्या किया जाता है? ट्रेडिशनल डांसेस किया, सॉरी, ट्रेडिशनल डांस किया जाता है, फोक सॉन्ग्स, मॉडर्न परफॉर्मेंसेस जो दिखाता है कम्युनिटीज़ आर्टिस्ट्री एंड प्राइड। क्लियर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एक बुक जो रिलीज़ हुआ है। अच्छा, न्यूज़ तो इतना है कि एक बुक रिलीज़ किया गया है गुवाहाटी प्रेस क्लब में, दिस इज़ द न्यूज़। ठीक है। लेकिन बुक का टाइटल क्या है? बुक का टाइटल है सचित्रा बिया गीत। सचित्रा बिया गीत। तो इसको किसने लिखा है? हेमप्रभा देवी। हेमप्रभा देवी। ये बुक बेसिकली कंपाइलेशन है ऑफ ट्रेडिशनल वेडिंग सॉन्ग्स, मेनली कौन से पार्ट ऑफ असम? लोअर असम के। क्लियर। और बेसिकली ये पहली बुक है जो हेमप्रभा देवी ने लिखा है। क्लियर।
ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश होस्ट करने वाला है इंटरनेशनल मीट ऑन 6th दलाई लामा। तो आप लोगों को पता ही होगा कि दलाई लामा नाम नहीं होता है, दलाई लामा एक पोजीशन होता है, राइट। तो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू उन्होंने अनाउंस किया कि अरुणाचल प्रदेश होस्ट करने वाला है पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन 6th दलाई लामा। कौन है वो 6th दलाई लामा? ग्याथुआ संगयांग ग्यात्सो। आई माइट प्रोनाउंस रॉन्ग, हाँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग किया है तो। ग्याथुआ संगयांग ग्यात्सो। और ये कॉन्फ्रेंस कब होगा? दिसंबर में होगा। कहाँ पे? तवांग ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगर हम बात करें 6th दलाई लामा के, तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ है? उर्गेलिंग तवांग। और उनको माना जाता है स्पिरिचुअल लुमिनेरी। लुमिनेरी का मतलब क्या? जो एक स्पेसिफिक जो चीज़ में एक चीज़ इंसान अच्छा है तो उसको जब वो इन्फ्लुएंस करता है लोगों तक, उसको बोला जाता है लुमिनेरी, राइट। तो उनको माना जाता है स्पिरिचुअल लुमिनेरी, पोइटिक जीनियस। किस फील्ड में? तिबेटियन एंड हिमालयन बुद्धिस्ट हिस्ट्री पे, ठीक है। और ये कॉन्फ्रेंस हाईलाइट करेगा उनके लाइफ, उनके फिलॉसफी, उनके पोइट्री और स्पिरिचुअल रिलेटेड टीचिंग्स, ओके। और इसको माना जाएगा एक हिस्टोरिक माइलस्टोन जो सेलिब्रेट किया जाएगा उनके लाइफ एंड लिगेसी ऑफ द 6th दलाई लामा एंड तवांग्स कल्चरल आइडेंटिटी। क्लियर? ओके, इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आज की इम्पॉर्टेंट जो भी न्यूज़ बन सकता था, ठीक है। अभी आप लोगों के लिए एक टेस्ट रखा है मैंने, जो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। What is the main purpose of the Chavangkut festival? Option A, to celebrate New Year. Option B, to mark the end of the harvest season. Option C, to honor warriors. Option D, to begin sowing activities. And with this we have ended our today's session. I really do hope that आप लोगों को ये जो भी मैंने समझाया आप लोग को समझ में आया। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और आप लोगों के लिए रोज़ एज ए वीडियोस ला पाऊँ, है ना। विद दिस आई एंड दिस टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।